साइंस की स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस में जो 5 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक क्वेश्चंस पूछे गए, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं, ओके, जो कि मैथ के हैं। और इन क्वेश्चंस को कैसे करना है और कम टाइम में कैसे करना है, देखिए ऐसी बात ज़रूरी नहीं है ये कैसे करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हमें 60 मिनट मिलते हैं और आप अगर 20 मिनट के अंदर अंदर मैथ का पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि 40 मिनट जो है अदर जो है जो सब्जेक्ट को भी देना होता है। अगर आप 20 मिनट में क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो मैथ में आप देखते हैं कि टीयर 2 भी आता है, तो उसके लिए दिक्कत आती है, ओके। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वैसे तो टीयर 2 होगा नहीं, ओके, इसमें सिर्फ आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। टीयर 2 में अगर देखा जाए तो ऐसे और लेटर राइटिंग होता है, लेकिन अगर एमटीएस के अगर हम देखें सीजीएल का या सीएचएसएल का, तो उसमें दिक्कत आती है, ओके। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ओके, जितने भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँ क्वेश्चन, वो स्टूडेंट के द्वारा बताए गए क्वेश्चन है। उनमें मैंने थोड़े से चेंजेस किया है, क्योंकि स्टूडेंट को एक्चुअल में जो वैल्यू रहती है वो सही से पता नहीं थी, ओके। कभी कभी पता है, कभी कभी किसी में नहीं पता है। तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत अगर जैसे हम जीके की बात करते हैं तो जीके में अगर वो स्टूडेंट थोड़ा आधी लाइन बताता तो हम उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ओके, उसी टॉपिक से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर क्वेश्चन अगर एक भी वैल्यू गलत आती है तो उसका आंसर भी गलत आता है, ओके। तो इसलिए वैल्यू जो है सही से लेनी होती है। बस आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उसी के टॉपिक पे या उसी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। हो सकता है एक दो में आपको वैल्यू चेंज मिले, लेकिन मैक्सिमम में वैल्यू वही मिलेगी जो एग्जाम में है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हमारा किससे आया हुआ है। देखिए, सेब में मूल्यों में कमी के कारण, अच्छा सेब है, सेबों में मूल्य में कमी के कारण एक व्यक्ति 1 रुपये, क्या है भाई, एक व्यक्ति 1 रुपये में 3 सेब की जगह 1 रुपये में 3 सेब खरीदता है, ओके। तो सेब के मूल्यों में कितने प्रतिशत की कमी आई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है। पहले तो ये चीज़ देखिए, पहले वो व्यक्ति क्या कर रहा था, 1 रुपये 25 पैसे में 3 सेब ले रहा था। अब उसकी कीमत घट गई है, अब वो क्या कर लेता है, 1 ही रुपये में 3 सेब खरीद लेता है। तो उससे पूछा गया है आपसे कि मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई है। देखिए, पहले चीज़ आपको, पहले 3 रुपये आपके पास थे, तो आपके पास थे तो आप सॉरी 3 आप सेब ले रहे थे 1 रुपये 25 पैसे में, ये। अब आपको क्या हो गया है, अब आप उसकी वैल्यू कम हो गई है, वो 3 सेब जो हैं आप 1 रुपये में ले लेते हैं, ओके। अच्छा, वैल्यू कितनी कम हुई है, आपने देखा 0.25 रुपीज़ उसकी कम हो गई है। पैसे कह सकते हैं, रुपीज़ की बात है, पैसे कह सकते हैं, जो है कम हो गई है। अच्छा, अब आपको पता है 0.25 कितना होता है, 1/5 होता है। कितना होता है, 1/, आपको यहाँ पर 0.25 यहाँ पर 1/4 होता है, देखा जाए, ओके। तो यहाँ पर ये होता है। अच्छा, कमी कितनी की आपने देख लिया यहाँ पर, ओके। आपके 4 में से आपका 1 कमी आ, ओके। पहले कितनी थी, पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 4 हो गई, ओके। कम हो गई है भैया, वैल्यू कम होगी, है ना, 5 होगी तभी तो 4 हुई होगी। अब कितनी हो गई, 5 थी पहले, अब हो गई है 4। यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है भैया, 1, ओके। और कितनी हो गई बटे, आप 100 लगाएंगे तो आपका देखेंगे कि 100 लगाएंगे तो वैल्यू कितनी हो गई, अब कितनी कम हो गई इसकी वैल्यू, 20% उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 20% उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। आंसर आएगा 20% डिक्रीज हो चुकी है, ओके। तो यहाँ पर आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से क्वेश्चन करने हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है, एक संपत्ति का मूल्य हर साल की शुरुआत में अपने मूल्य का 10% से कम हो जाता है। संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000, ओके, 8,100 रुपये है, ओके। हाँ बिल्कुल, 8,100 रुपये है। तो 2 साल पहले इसका मूल्य क्या था। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक तो सक्सेसिव आप चीज़ लगा सकते हैं, आप चाहें तो शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप चाहें तो बहुत सिंपल सी एक ट्रिक होती है जो सबको पता है, बहुत सिंपल सी। अच्छा, किसी व्यक्ति की आप मान लीजिए उसकी संपत्ति जो है, अभी की बात करें तो एक्स है। अच्छा, उसको क्या हो रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो 10% घट रही है, यानी कि उसकी अभी 90 थी, ओके, 90 हो गई है, ओके। फिर से 90, 10% फिर अगले साल घट रही है, मैंने 10% फिर से घटा दी है, ओके, 90 कर दी, ओके। और अभी उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, अभी उसका मूल्य है वर्तमान 8100, कितना, 8100। आप काटेंगे, काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप देख सकते हैं 8100 मैंने ऊपर रखा, 1 2 है, 1 2 2 4, 2 2 4, ओके। और नीचे 9 आ गया, ये ओके, 9 1 9 9 0 आ गया, ओके, एक और 9 0 आ गया। तो 1 2 0 हटा दी, 1 2 0 हटा दी, और 9 से 9 81 81, यानी कि 1 1 2 3 4 4 0 लगानी है। आप देखेंगे
के इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 यानी कि 10,000 रुपये उसकी वैल्यू थी किस चीज़ की, उसकी संपत्ति की आज से 2 साल पहले। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। एक तो तरीका आप ये इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जो बेसिक तरीका है। आप चाहें तो एक तरीका ऐसे निकाल सकते हैं, उस व्यक्ति की जो वैल्यू है हर साल -10% हो रही है। -10% का मतलब होता है उसकी वैल्यू 0.9% हो रही है, ओके। और अगले साल भी इतनी हो रही है, -10% हो रही है, ओके। तो 0 पॉइंट कितनी हो रही है, 9% उसकी वैल्यू हो रही है। और ये किसके बराबर है, ये है 8100 के बराबर। अब आप देखें नंबर 81, ओके, यहाँ पर 81 आ जाएगा, ओके, 00 है तो पॉइंट लगा लीजिएगा। ये किसके बराबर, 8100 के बराबर है, ओके। और आप इसको काटेंगे तो फिर से वही आएगा 10,000, ओके। क्या आएगा, फिर से वही आएगा आपके पास 10,000। ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। तो एक तरीके से आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो भी अच्छा आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है, 6,000 रुपये की टीवी पर 15% बट्टा दिया गया। अच्छा, बट्टा दिया गया है मतलब कि उसका छूट दी गई है, ओके, मतलब उस पर डिस्काउंट दिया गया, ओके। कितना, 15% का डिस्काउंट दिया गया, ओके। तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस निकालनी, ओके। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। पहला तो आप देखिए बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए एक तो ये फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस, ओके, एस पी इजकल टू आपका मार्क प्राइस यानी कि एमआरपी कितना है, एमआरपी जो है आपका जितना भी हो यानी 6,000 रुपये दिया है, ओके। आपको घटाना होगा 100 में से डिस्काउंट घटा दीजिए तो आपके पास 85 बचेंगे, ओके। 100 बटे में रख दीजिए, ओके। और आपको पता है आपका एमआरपी कितना है, आपका एमआरपी 6,000 रुपये है, ओके। इंटू करेंगे 85 का, ओके। यहाँ पर 100 रुपीज़ रखने ही है, ओके। 100% रखना, ओके। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 8 का इंटू करेंगे, 6 का इंटू करेंगे, ध्यान रखेंगे, ओके। 6 पंजे 30 हो गया, एक जीरो पहले से रखिए, 6 पंजे 30, 30 की जीरो यहाँ से लगे 3, ओके। 6 48 48 और यहाँ पर आ जाएगा 51, क्या होगा, 5100। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5100 आ जाएगा। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, आपको और भी थोड़ा सा और अच्छे से करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आपको पता है सेलिंग प्राइस अगर आप निकालें, ओके, या फिर आप सेलिंग प्राइस ना निकालें, आप डायरेक्ट बट्टा निकाल दीजिए। ये 15% बट्टा जो है इस पर लगभग कितना आ रहा है, मतलब 6,000 रुपये पर 15% बट्टा कितना है, अगर आप वो निकाल लेते हैं बट्टा कितना है तो बट्टे में से माइनस करेंगे आपकी जो वैल्यू है उसको, तो आपके पास आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो आप देखिए 6,000 रुपये रख लीजिए, ओके। बट्टा कितना है, 15% है, ओके। 15% मतलब 100, ओके, रखा। आपने 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 15 का इंटू 15 छक्के 90 होते हैं, आपने रखा 90, ओके। दो आपका 1 जीरो लगाना है और इस 900 को आपको क्या करना है, 6,000 में से घटा देना है, ओके। तो आप 6,000 में से घटाएंगे तो आप देखेंगे 1 आएगा और 5100, आंसर आ जाएगा आपका यही, ओके। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, बाकी आप जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं, दोनों मैंने आपको तरीके बता दिए, ओके। चले अगला क्वेश्चन क्या बोला है ए किसी काम को 12 दिन में, ओके, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, वे एक साथ काम जो है प्रारंभ करते हैं, तो बी कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले छोड़ दे ताकि कार्य 8 दिन में समाप्त हो जाए, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि बी कितने दिन बाद काम छोड़ दे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले तो आप देखिए ए और बी का एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी का एलसीएम जो है यहाँ पर 12 है और 15 है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप 60 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 12 पंजे 60 होते हैं और 15 चौक 60 होते हैं, ओके। आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोला गया ए और बी दोनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, ओके। क्या करते हैं, काम प्रारंभ करते हैं, याद रखेंगे, ओके। अब उसने बोला है बी जो है कितने दिन बाद काम छोड़ दे के 8 दिन में काम हो जाए। मैंने कहा चलिए ए को काम छोड़ के नहीं जाना है, वो 8 दिन तक काम करते रहेगा, ए प्लस बी दोनों काम करेंगे। कितने की एफिशिएंसी करेंगे, 5 और 4 की एफिशिएंसी यानी कि 9 की एफिशिएंसी काम करेंगे। टोटल वो नहीं करने 8 दिन है कि वो 8, ओके, 8, ओके। यहाँ पर 8 नाम 72 यानी कि वो 72 काम कर लेते हैं, लेकिन हमें करना कितना था, हमें तो 60 ही काम करना था, हमें 60 काम करना था। यानी कि जो बी वाला व्यक्ति है उसने एक्स्ट्रा काम कर दिया होगा, उसने 12 काम एक्स्ट्रा कर दिया होगा, और कितनी की एफिशिएंसी कर रहा होगा, 12 एक्स्ट्रा काम 4 की एफिशिएंसी कर रहा होगा। यानी कि 3 दिन पहले उसे चले जाना चाहिए था। कितने दिन पहले चले जाना चाहिए था, 3 दिन पहले उसे चले जाना चाहिए था। आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे तो आप जो है अलग अलग उनकी जो है एफिशिएंसी निकाल कर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इस प्रकार से करेंगे तो एग्जाम में आपका सही और बिल्कुल सटीक तरीके से आप कर पाएंगे। ऑप्शन आएगा ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। चलें आगे, अगला क्वेश्चन जो है हमारे लिए, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 9 दिन में कोई काम खत्म कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, शेष काम
सी करता है उन्हें 1200 रुपये मिलते हैं, तो प्रत्येक का हिस्सा बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सही, ओके बहुत सही क्वेश्चन है। अच्छा, ए की बात आ रही है, बी की बात आ रही है और हमारे सी की बात आ रही है। 10 है, 15 है और 9 है। डायरेक्टली आप ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं। वैसे तो आपको 90, बिल्कुल 90 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 90 ले लीजिए एलसीएम, ओके। 9 आएगा और 15 छक्के 90 आएंगे, ओके। और यहाँ पर आ जाएगा ओके 10, ओके। ये आपकी क्या आ गई, इफिशिएंसी हमारे पास आ गई, तीनों की इफिशिएंसी हमारे पास आ गई। उसने बोला ए और बी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ओके ठीक है, ओके। फिर उसने बोला है, उसके बाद बोला है सी जो है शेष काम कर लेता है, तो प्रत्येक का। अच्छा, अब देखिए, अगर एक चीज़ और आपको एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, देखिए अगर आपको एक यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है, ये 1200 जो दिया है ना, हमें क्या करना होता है, हमें एक यूनिट की वैल्यू निकालने थे 1200। अच्छा, ये 1200 में हम एफिशिएंसी का डिवाइड यानी कि 9, 6 और 10 है ना, आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया ओके 20 और 25। 25 का डिवाइड हम तब करते हैं जब तीनों एक साथ काम कर रहे होते हैं, एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए। सुनिए मेरी बात, है ना। अभी हम इसमें इसका 25 का भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, डिवाइड नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास पता है हमें ए प्लस बी तो साथ में काम किया उनने, लेकिन सी ने काम नहीं किया। जब तीनों ने साथ में काम नहीं किया तो हम 90 का डिवाइड करेंगे 1200 में, 0 से 0 काट दीजिए, ओके। 3 तिरका 9, 3 चौक 12, यानी कि 40/3 हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। कितना आ गया हमारे पास, इतनी आ गई 40/3। ये आप लिख कर रख लीजिए कहीं पर भी, ओके। ये चीज़ आपके लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और ये आप पता होना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है, ओके। ये चीज़ आपको पता पड़ गई, एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया। दूसरी चीज़ याद रखेंगे कि पहली चीज़ आप याद रखें कि प्रत्येक का हिस्सा निकालना है। जब भी प्रत्येक का हिस्सा निकालना है तो आप सभी का अलग अलग हिस्सा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सभी का अलग अलग हिस्सा निकालेंगे। यानी कि ए काम करेगा 4 दिन तक, 3 की फिर 4, ओके। ए काम करेगा 9 की फिर से 4 दिन तक, तो वह 36 काम कर लेगा। बी काम करेगा कितने की फिर से, 6 की फिर से 4 दिन तक काम करेगा, तो 24 काम कर लेगा। अच्छा, अब टोटल कितना काम हो गया, देख सकते हैं 10 होगा, 1 होगा, 3 3 6, यानी कि 60 काम कौन ने कर लिया, ए और बी ने अकेले ने कर लिया। यानी कि कितना काम बचा, सी के पास हमें करना है, सी को 30 काम करना है। कितना करना है, सी को 30 काम करना है। अच्छा, हर एक की अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी थी, तो आप एक काम कर सकते हैं, पूरी एफिशिएंसी मत निकालिए, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये देखना है कि ए को कितना हिस्सा मिल रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, बहुत सिंपल, मैंने पहले ही बताया था कि जो हिस्सा है वो हिस्सा अभी मतलब एक यूनिट की वैल्यू 40/30 आई है, तो अब यहाँ पर रख के देख लीजिए 40/3, ओके। 3 का भाग देंगे, ओके। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पर आ जाएगा 40, ओके। 40 का इंटू करेंगे इसमें, तो 12 चौक 48 होते हैं और यहाँ पर आएगा 480। तो ए के ऑप्शन में 480 कहाँ दिए हैं, तो ऑप्शन ए दिया है, तो यहीं से आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपको इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं थी, जो कि मैंने कराया। वो इसलिए कराया कि स्टूडेंट क्या है, दिक्कत आ जाती है, स्टूडेंट बोलता है यार इसको भी आगे कराना था सॉल्व, मैं करा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगा कि एग्ज़ाम में अपना टाइम, इस चीज़ को करने के लिए कम से कम 10 सेकंड लगेंगे। आपके 10 सेकंड बचेंगे जो अगले क्वेश्चन में काम आएंगे, याद रखेंगे, ओके। तो मैं आपको यहाँ से और करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा, अब अगर हम इसमें 24 में हम जो है 40/3 का इंटू करेंगे, तो आप देखेंगे 3 अट्टे 24 होते हैं, 8, ओके, 8 चौक 32 होते हैं, तो 320 आ गया हमारे बी का हिस्सा। कितना आ गया, बी का हिस्सा 320 आ गया, जो कि बी ऑप्शन में दिया है। अच्छा, सी में हम यहाँ से करेंगे तो 3 से 3 40/3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 10 बार जाएगा, ओके, और 40 का इंटू 10 से होगा तो 100 और 400 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ओके। इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत, आगे बढ़ेंगे। चले, अब समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात दिया है और उनका एलसीएम दिया है, तो संख्या क्या है। अच्छा, संख्याएं पूछी हैं कि क्या है। देखिए, पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी एक फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इंटू आपका HCF, ओके, आपका महत्तम समावर्तक HCF बराबर होता है LCM। अच्छा, ए और बी क्या है, ये संख्याएं नहीं है। सुनिए, ए और बी ये संख्याएं नहीं है, ए और बी अनुपात है। ध्यान रखेंगे, ए और बी क्या है, ये अनुपात है, ओके। ये यहाँ पर भी अनुपात है, यहाँ पर भी अनुपात है।
ध्यान रखेंगे। अगर स्टूडेंट में कभी कभी दिक्कत क्या आती है, यहाँ पर संख्याएं दे दी और यहाँ पर दे दी, तो उसका अलग रूल है, वो मैं बताऊंगा। ओके, आने वाली जितनी वीडियोस होंगी उनमें अच्छे से क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि उन वीडियोज़ को भी देखिएगा। ओके, तो 2:3 और HCF दिया हुआ है हमारे पास, सॉरी एलसीएम दिया है 48। तो आप जो है इसको कैसे, हो एक और तरीका होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो आप कर दीजिए 6, ओके 6 आपके 6 48, यानी कि हमारे पास जो HCF आ गया है वो कितना आ गया 48, हमारे पास HCF आ गया है। ओके, अब आप क्या करिए, संख्याएं निकालनी है तो आप क्या करिए 2 का इंटू कर दीजिए, 8 और 2 का इंटू कर दीजिए, 8 दूनी 16 हो गया, पहली संख्या 16 आ गई है। ओके, 8 और 3 का इंटू कर दिया, 8 3 कितना हो गया 24 हो गया है। तो यानी कि हमारी संख्याएं कितनी आ गई हैं 16 और 24 आ गई है। एक तो ये तरीका है। ओके, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि भैया आप क्या करिए 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। ओके, 6 का 2 और 3 का एलसीएम लगाइए, कोई दिक्कत नहीं 6 आएगा। आप सबका भाग देखिए हमारे पास 16 और 24 आया है। ओके, तो इसमें भाग ला के दिए, भाग चला जाएगा बिल्कुल। 2 और 3 का आप इंटू करेंगे तो यहाँ पर 2 और 3 का ही मौके भाग चला जाएगा, 3 में भाग चला जाएगा। तो ये 2 और 3 का अगर भाग जा रहा है तो बिल्कुल वही आपका आंसर होगा। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर तो ऑप्शन ऐसे दे दिए हैं। ओके, लेकिन अगर नहीं देता है ऑप्शन, ओके मतलब ऐसा मिक्स ऑप्शन दे देता है, तो आपको यही वाले जो है ट्रिक अपनानी पड़ेगी। और अगर दे देता है ऐसा अलग अलग ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन से करके देखिए, डायरेक्टली आपका आंसर आएगा और यहाँ पर आंसर जो है आपका रुक जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने भाग देंगे, 3 का इसमें 24 में चले जाएगा, 2 का 16 में चले जाएगा, ईजिली चला जाएगा। ओके, तो आप ये कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सुनील 20,000 रुपये 9 महीने के लिए, गोपाल 30,000 रुपये 12 महीने के लिए निवेश करते हैं, 60,000 रुपये का उनको लाभ होता है, तो सुनील का हिस्सा क्या है। बहुत अच्छे, हमसे पूछा है सुनील का हिस्सा। क्या पूछा है, सुनील का हिस्सा पूछा है। अच्छा, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज लिख लेते हैं, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, कॉमन आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 4 जीरो हैं, यहाँ पर भी 4 जीरो हैं, यहाँ पर भी 4 जीरो हैं। तो मैं इन 4 जीरो के जगह में क्या करता, 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 रुपये मान लेता हूँ। मैंने मान ली डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अच्छा, अब सुनील की बात आ रही है, हमने एस लिख लिया। सुनील जो है, मैंने अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 मानी है तो 2 यूनिट की वैल्यू 20,000 होगी। मैंने 2 लिखा और 9 महीने तक वो काम कर रहा है, यानी कि 9 लिख दिया। यानी कि वो 18, यहाँ पर कितना आएगा उसका सम आएगा 80, मतलब इंटू करूँगा तो 18 आएगा। उसके बाद हमारे पास एक और बंदा है गोपाल। ओके, अच्छा ये 3 है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 मानी है तो 30 की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। और कितने महीने काम करता है 12, 12 36, कितना आएगा 36। ओके, उनको पैसे कितने मिल रहे हैं 60,000 दोनों को। और यहाँ पर कितने रुपए मिल रहे हैं, डायरेक्ट कर लीजिए 6 और 6 12 14। ओके, आ जाएगा और एक आ जाएगा 4। ओके, कितना आ जाएगा, सॉरी 4 के यहाँ पर। ओके, ये कितना आ जाएगा भाई, 1 मिनट रुक जाइए, ये 54 आ जाएगा। सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया ये 18, ओके 36, बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा 54। ओके, कितना आएगा 54 आएगा, 2 आ जाएगा ना, 2 3 5। ओके, तो ये 54 हो गया। यानी कि हमारे पास जो पैसे हमारे हिसाब से वो 54 है, लेकिन मिल कितने रहे हैं 60,000 मिल रहे हैं। तो 60,000 बराबर 54 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, काट दीजिए। आप काटेंगे तो आप देखेंगे, जब काटेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 9 6 54। ओके, यहाँ पर 6 नाम 54 काट लिए, 6 नाम 54 से काट लिए, 9 आएगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 10। ओके, ये 3 जीरो आई जाएंगी। ओके, 3 जीरो आ जाएंगे। ओके, ये आ जाएगा। ओके, ये आ गया आपके पास। तो आपके पास 9 की वैल्यू कितनी आ गई है 10,000 आ गई है। निकालना किसकी है, हमें निकालना है सुनील का हिस्सा। अच्छा, सुनील का हिस्सा कितना है, सुनील का हिस्सा है 18। ओके, और हमारे पास 9 का हिस्सा आ चुका है, 18 का निकालना है। तो इसका डबल कर दीजिए, 2 का इंटू कर दीजिए, इसमें भी 2 का इंटू कर दीजिए। तो आपके पास क्या जाएगा, सुनील का हिस्सा आ जाएगा 20,000 रुपये। कितना आ जाएगा 20,000 रुपये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहाँ पर दिया, ऑप्शन दिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल लीजिए। ज़्यादा दिमाग, मतलब ऐसा होता है बहुत बार स्टूडेंट क्या करता है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा देता है और क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ आराम से तसल्ली से क्वेश्चन करने के वैल्यू बैठेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है ट्रिक बेस्ड भी नहीं है, और देखा जाए तो ये अगर
थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? दूसरा वाला, इसके बाद भी क्वेश्चन कॉमन सेंस वाला ही होगा, बताऊंगा कैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा है, P 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 घंटे में यात्रा करता है, 6 घंटे में कोई यात्रा करता है तथा उसके अगले 3 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता है, उसकी पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है? आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक तरीके से बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम में करना है, बिल्कुल एज इट इज सेम। ओके, पहले तो ये चीज़ बताइए मुझे कि आपको दिया क्या है? आपको दिया है टाइम। ओके, टाइम दिया है, किसका टाइम दिया है? मैंने माना ये जो है एक, ओके मैंने टाइम मान लिया, ये जो व्यक्ति है मैंने मान लिया एक P व्यक्ति है। ओके, मतलब अच्छा पहले मैं मान लो कुछ भी मान लेता हूँ, पहले की और दूसरी, फर्स्ट और सेकेंड मान लेता हूँ। तो देखिए पहली चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और टाइम कितना लग रहा है? 6 घंटे लग रहा है। कितना लग रहा है? 6 घंटे। अच्छा 6 घंटे को आप क्या करिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। किस में कन्वर्ट करना है हमें? इसको कन्वर्ट कर लीजिए मिनट में। अच्छा 6 मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 300 मिनट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 300 मिनट हो जाएंगे। अच्छा दूसरी बार वो जो चल रहा है वो 3 घंटे में कितना चल रहा है? 1 सेकेंड के लिए रुकिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको पता है हमें क्या निकालनी है? औसत गति निकालनी है। तो औसत गति का जो स्पीड का होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी और टोटल आपको टाइम कितना लग रहा है। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। अच्छा टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें 3 और 5 का इंटू कर देंगे, 5 छक 30 हो जाएगा। ओके, अच्छा टोटल एक पहले का हो गया। अच्छा दूसरी चाल का अगर देखेंगे 3 5 3 6 18 18 हो गया। और टोटल टाइम हमारे पास कितना लग रहा है? एक तो 6 घंटे लग रहे हैं और एक लग रहा है 3 घंटे। ओके, आप इन दोनों का प्लस करेंगे तो 48 हो जाएगा, इनका प्लस करेंगे 9 हो जाएगा। ओके, आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप काटेंगे 3 तिरका 9 से काट दीजिए और यहाँ पर आ जाएगा 16। ओके, और 3 पंजे 15 और 1/3। तो आपके पास आंसर जो आने वाला है वो आएगा 5 से 1/3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है देखिए। ओके, 2 किलोमीटर की दौड़ को राम 5 मिनट और श्याम 5 मिनट 20 सेकंड में ओके दौड़ सकते हैं। श्याम को कितनी दूरी, ओके कितनी दूरी से हरा? अच्छा आपको दिया है राम जो है श्याम को कितनी दूरी से हराएगा और वो भी लिखा हुआ है कि मीटर्स में हराना है। किस में लाना आंसर? मीटर्स में लाना है। ओके, तो पहले चीज़ तो आपको देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि क्या दिया हुआ है, आपको दे दिया है राम 2 किलोमीटर। देखिए दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर की है। ओके, पहले राम है वो जो दौड़ रहा है 2 किलोमीटर दूरी 5 मिनट में। अच्छा राम दौड़ रहा है और श्याम दौड़ रहा है। हमें दिया है टाइम। क्या दिया है? टाइम। 5 मिनट 20 सेकंड में दौड़ रहा है राम, सही राम दौड़ रहा है 5 मिनट, 5 मतलब 30 सेकंड में। ओके, 300 सेकंड में। और श्याम दौड़ रहा है 5 मिनट 5 छक 30 और 320। ओके, ये दौड़ रहा है 320 सेकंड में। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या दिया? टाइम हमने निकाल लिया। अब आपको पता है टाइम का उल्टा क्या होता है? स्पीड होता है। टाइम का उल्टा क्या होता है? स्पीड होता है। तो मैंने स्पीड कर लिया भैया, ऐसे लग लिया इस एस। अगर आपने मैंने टाइम डिस्टेंस स्पीड नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेंगे। ओके, तो स्पीड होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 300, यहाँ पर आएगा 320। इसको काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, 2 से काटेंगे 15 आएगा, यहाँ पे काटेंगे 16 आएगा। यानी कि राम की जब स्पीड थी 16 तो श्याम की स्पीड थी 15। जब राम को क्या लग रहा था? राम को जो है राम को टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। श्याम को ज़्यादा लगेगा टाइम। ओके, क्योंकि स्पीड इसकी कम ज़्यादा, ओके जिसकी स्पीड कम होगी उसे टाइम ज़्यादा लगेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसे समय कम लगेगा। ओके, तो यहाँ पर हमसे बोला है कितनी दूरी से वो हरा देगा, कितनी दूरी से हराएगा। अच्छा राम को कितना टाइम लग रहा है भैया? ये कितना? एक, मतलब कम कितना? एक कम है। श्याम राम से एक कम है। और कितने में से कम है? 16 मिनट या 16 कुछ भी बोल सकते हैं, 16 यूनिट से कम है। और दौड़ना कितना है उन्हें? 2 किलोमीटर टोटल दौड़ना है। कितना दौड़ना? 2 किलोमीटर। हमें निकालना मीटर में आंसर। तो 2 किलोमीटर को मीटर में करेंगे कन्वर्ट तो आपके पास 3 जीरो यहाँ पर लग जाएंगी। आप काटिए किससे? 4 चौक 16 से और 4 पंजे 20 और 2 जीरो आ जाएंगी। 4 से फिर काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ओके, 125 मीटर आंसर क्या है हमारा? 125 मीटर ऑप्शन का आने वाला है भैया। ऑप्शन आएगा डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये बेस्ट तरीका आप लोगों के लिए। अगर चाहें तो आप किसी भी तरीके से निकालें, लेकिन इससे सिंपल नहीं होगा। एग्जाम में आप इससे करेंगे तो आपके 10 सेकंड में 15 सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, चले आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा जो है स्टूडेंट को कम समझ में आता है। क्यों?
क्योंकि क्या है वो पढ़ते टाइम में क्या स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं पढ़ता है और ढंग से नहीं पढ़ता है। तो इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा और आराम से कराऊंगा। आप चाहें तो मैं 2 ट्रिक अलग अलग से कराऊंगा, पहली ट्रिक से कराऊंगा उसको आराम से, दूसरी ट्रिक से कराऊंगा तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए पहले चीज देखिए, रेलवे अधिकारी है एक, वो व्यक्ति क्या करता है एक पुल पे खड़ा है, ओके, जिसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर है, और वह पाता है यानी कि वो देखता है कि ट्रेन पुल को, कोई ट्रेन है पुल को 19 सेकंड में पार करती है, और पार करती है, परंतु वह स्वयं उसे यानी कि जो ट्रेन है अगर वो पुल के नीचे से गुजरती है तो वो पुल को कितने सेकंड में पार कर लेती है 19 सेकंड में, और खुद उस व्यक्ति को मात्र 9 सेकंड में पार कर पाती है। तो ट्रेन की लंबाई पूछी है, डिस्टेंस पूछी है। तो यहाँ से समझने वाली बात ये है, पहले तो आप ये समझिए कि पहले एक ट्रेन है, ओके, और आपका मैन है, ट्रेन और मैन है, ओके। पहले क्या करती है ट्रेन और मैन, अगर आप देखें ट्रेन और मैन को अगर इंक्लूड करते हैं, किसको, ट्रेन और मैन को इंक्लूड करते हैं, ट्रेन और मैन को अगर आप देखें स्वयं को, मतलब मेजे और ट्रेन दोनों को इंक्लूड करेंगे तो वो कितने में पार कर रही है, ये 9 सेकंड में पार कर रही है दोनों को। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ट्रेन और पुल को दोनों को वो समय कितना ले रही है, दोनों को पार करने में 19 सेकंड ले रही है। समय अंतराल कितना लग रहा है हमें, 10 सेकंड का। कितना लग रहा है, 10 सेकंड का हमें समय अंतराल लग रहा है। तो हमें क्या निकालनी है, ट्रेन की स्पीड निकालनी है। ट्रेन की स्पीड क्या होती है, ट्रेन की स्पीड देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा। तो डिस्टेंस कितनी है ट्रेन के, 200 मीटर की कितनी है भैया, 200 मीटर की डिस्टेंस है। अच्छा स्पीड टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड का लग रहा है, समय अंतराल 10 सेकंड है। तो आप देखेंगे आप यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा भैया, 20 मीटर पर सेकंड का। कितना आपका स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड की। मतलब ट्रेन की जो स्पीड आ गई है वो आ गई आपके 20 मीटर पर सेकंड की, ओके। हमें अब क्या निकालनी है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है। ट्रेन की लंबाई या डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है भैया, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड कितनी है भैया, 20 मीटर प्रति सेकंड की। टाइम कितना ले रहा है भैया, टाइम देखिए सुनिए, एक चीज मैं बता दूं यहाँ से, अब यहाँ पर आप इतने इसका और इसका या इसका किसका इंटू करेंगे, आप सोच रहे हैं ये भी टाइम, ये भी टाइम, ये भी टाइम। भैया आपको किसकी लंबाई निकालनी है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति जो है छोटी या पोल को जो है पार करती है, तो वो पार करती है किसको, खुद को। वो पार कर रही है, खुद को पार कर रही है। अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को या कोई बड़े ऑब्जेक्ट को पार कर रही है तो वो दोनों चीज़ों को पार कर रही है। ट्रेन अपने आप को भी पार कर रही होती है और उस ऑब्जेक्ट को भी पार कर रही है, तो दोनों को हम प्लस कर देते हैं, दोनों की डिस्टेंस को, ओके। लेकिन यहाँ पर हम किस चीज़ का टाइम लें जिससे हमें ट्रेन की लंबाई आ जाए, हम लेंगे ये वाला टाइम। कौन सा, ये वाला ऊपर वाला टाइम, ट्रेन प्लस मैन। ओके, मैन की जो डिस्टेंस है या मैन की जो मतलब चौड़ाई है वो बहुत कम है ट्रेन के मुकाबले। तो ट्रेन ने खुद अपने आप को 9 सेकंड में पार किया होगा, तो वही आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्या आएगा, ये आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, अरे भाई इरेज लिया था मैंने, ओके। तो 9 दूनी 18 होते हैं, तो 180 मीटर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, 180 मीटर की ट्रेन की जो लंबाई होगी वो 180 मीटर होने वाली है। ऑप्शन कहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन जो भी है सी आएगा, ओके। चलें, इसको समझ में आया। अब एक और ट्रिक है जो कि इससे और भी अच्छे समझ में आएगा, वो बता देता हूँ भाई। देखिए, पहले चीज़ तो आपको ये समझनी होगी कि अगर कोई भी ट्रेन किसी पोल को, किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को पार करती है तो वो खुद अपने आप को पार कर रही होती है। किसको, वो खुद अपने आप को पार कर रही होती है। ट्रेन अगर पार कर रही है, ट्रेन और मैन प्लस, मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिर्फ ट्रेन प्लस मैन को अगर वो पार कर रही है तो वो ट्रेन खुद अपने आप को पार कर रही है। और दूसरी जगह पर ट्रेन खुद को भी पार कर रही है, पुल को भी पार कर रही है। ट्रेन को पार कर रही है, खुद को पार करेगी तो 9 सेकंड लगाएगी। यहाँ पर भी भैया 9 सेकंड ही लगाएगी। ट्रेन को पार कर रही है, खुद को पार कर रही है तो 9 सेकंड लगाएगी। और यहाँ पर बचे कितने हैं, 10 सेकंड बचे। कितने, 10 सेकंड। ओके, टोटल कितना है, 9 सेकंड है ना। यहाँ पर जो सेकंड है वो 19 सेकंड है, 19 सेकंड है, सॉरी 9 नहीं 19 सेकंड है। तो ट्रेन खुद को पार कर रही है 9 सेकंड में और पोल को पार कर रही है 10 सेकंड है। सिर्फ पोल को पार कर रही है। ध्यान दीजिएगा, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, जो बोलना चाह रहा हूँ, वो चीज़ आराम से सुनिएगा। कोई स्टूडेंट को यहाँ से समझना जरूरी है।
अच्छा, पोल को पार करती है तो पोल की जो लंबाई है वो है 200 मीटर की। कितनी है? 200 मीटर की है। जब वो पोल को पार कर रही होती है तो 200 मीटर की उसकी लंबाई होती है, यानी कि ये कितना गुना हो गया है? ये 20 गुना हो गया। तो भैया यहाँ पर भी ये ट्रेन को पार कर रही होगी तो ये भी 20 गुना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 180 मीटर। समझ गए? पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई। तो ये क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा? इसी प्रकार से एग्जाम में अगर करने बैठोगे डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर लोगे, और अदर स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो 10-15 सेकंड लगा देगा और आपका एग्जाम में आप अपना समय बचाओगे। अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए, दो संख्याएं दी हैं 5-7 के अनुपात में, यदि दोनों में 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17 कितना होता है? 27 हो जाता है। तो उनका अंतर क्या है? इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो मैं भी दो तरीके से करके बताता हूँ। ओके, पहले संख्या दी है 5 और 7। ओके, फिर उसके बाद उसका जो अनुपात होता है, ओके, 17 और 27 हो जाता है। ओके, 17-27 हो जाता है। आपका जो घटाना है आपको 40 और आपको घटाना है यहाँ पर 40। बेसिकली मैं इस क्वेश्चन को 3 तरीके से करा सकता हूँ, 2 नहीं 3 तरीके से हो सकता है। एक तो ये वाला तरीका, इसको इसमें इंटू करिए, इसको इसमें इंटू करिए, 27 का इंटू इसमें करेंगे तो आपका 135 और माइनस 139 ये आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा आपके पास कितना? 4 आ जाएगा। आप इसका इंटू इसमें करिए, इसका इंटू इसमें करिए, तो आप देखेंगे इसका 17 का इंटू 40 में करेंगे और इसमें 27 का इंटू इसमें करेंगे तो आप देखेंगे एक तो आएगा 1080 और एक आएगा 600। कितना आएगा? 680 आएगा। आप घटाएंगे तो आपका 200 आ जाएगा। 200 के बराबर 400, आप 4 रख दीजिए वाला, तो आप देखेंगे कितना आएगा भैया? 1 की वैल्यू 50 के बराबर आ गई। कितने को जा गई? 1 की वैल्यू 50 के बराबर। ये तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला से आ गए। ओके, एक चीज़ और भी है, एक फॉर्मूला होता है 5 ओके -4, 5x रख लिए, चाहे आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर 7x रख लिए, माइनस कितना है? 70 है, और आपके पास जो आउटपुट मिल रहा है वो 17 और 27 है। ओके, आप इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, चाहे तो इससे भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा, और चाहे तो आप एक और मेथड है उससे भी करवा देता हूँ। ओके, एक और मेथड उससे करवाता हूँ। अच्छा, वैल्यू हमारे पास 5 और 7 है और 17 और 27 हमारे पास वैल्यू है, ये 2 वैल्यू है। इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। इन दोनों का अंतर कितना है? 10 है। ठीक है, कोई दिक्कत? आपका यहाँ पर कितना अंतर? 10 है, तो 10 का इंटू मैंने यहाँ पर कर दिया भैया। ओके, और यहाँ पर अंतर कितना है? 2 का अंतर है, तो यहाँ पर मैंने 2 का, यानी दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये हो गया 50 और ये हो गया 70, ये हो गया आपका 34 और ये हो गया आपका 27। दूनी कितना होता है भैया? 54 होते हैं। ओके, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों का अंतर कितना है? 70 और 34 का, 70 और 54 का, सॉरी, यहाँ पर 70 और 54 का अंतर कितना है हमारे पास? 70 और 54 का अंतर है 16। और बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर अंतर कितना है? 40 है। कितना है? 40 है। तो आप घटा दीजिए, 4 चौक 16 होते हैं और ये 10 आ गया है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 1 की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 5/2 के बराबर। कितने के बराबर? 5/2 के बराबर 1 की वैल्यू आ गई है। तो आप देखेंगे आपको क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है, उनका घटा, तो उनका अंतर क्या है? क्या पूछा है? उनका अंतर पूछा है। अंतर पूछा है ना, तो संख्याओं में अंतर कितना है? यहाँ पर 50 और 20 में अंतर कितना है भैया? 50 और 20, ओके सॉरी, 50 और 70 में अंतर कितना है? 20 का अंतर है। ओके, हमारे पास कितना है? 5/2 आया हुआ है, तो आप काट दीजिए, ये 10 आएगा, 10 × 5 होगा, कितना जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना आएगा? 50 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन आएगा सी। ओके, तो क्वेश्चन को करे कैसे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में आंसर आना चाहिए। जो मेथड आपको अच्छा लगता है वो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे 3-4 अलग अलग तरीके से मेथड से मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है एग्जाम में कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड क्विकली यूज़ होगा, वो चीज़ डिपेंड करेगी आपका प्रैक्टिस पर। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा जो कि इस PDF में है। ओके, तो उस PDF को जरूर देखेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं इसमें दे दूंगा। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ये आपको कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑनलाइन फ्री स्टडी के नाम से। तो उनको प्रैक्टिस कीजिए, आराम से क्वेश्चन करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएंगे अगर वीडियो अच्छी लगी है, और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करेंगे। ओके, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन भी दबाएंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।